नमस्कार, मैं अमित तिवारी। आप देख रहे हैं स्टेट 24 न्यूज़। मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। वैसे तो कोविड-19 की दोबारा मिल रही दस्तक के बाद भले ही प्रशासन शासन को अलर्ट मोड पर लाकर खड़ा कर दिया हो, जिसके लिए खुद जिले के मुखिया ने आज से 4 दिन पहले ही जिले भर में मास्क अनिवार्य के लिए निर्देश भी जारी कर दिए थे। जबकि इस निर्देश पर खुद साहब और उनके अमले के कुछ अधिकारी अमल नहीं कर रहे हैं। सवाल तो ये उठता है कि जहां सरकार खुद जनता के पैसों से मास्क व कोविड-19 से बचाव के प्रति अवेयरनेस लाने के लिए लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, जिसकी जिम्मेदारी भी बाकायदा जिला प्रशासन को मद जारी कर दी गई है। हालांकि अब इनसे सवाल जवाब करे भी तो कौन, क्योंकि सवाल पूछने वाली मीडिया के लिए तो इन्होंने सीएम से भी कड़े प्रोटोकॉल तैयार कर लिए हैं। साहब से मिलने के लिए जिले भर के पत्रकारों को पहले तो उनके पब्लिक रिलेशन ऑफिसर से मिलना होता है, जहां से साहब को तुरंत सूचना तो मिल जाती है। उसके बाद साहब तय करते हैं कि पत्रकारों से मिलना है या नहीं। हालांकि हम ये मानते हैं कि जिले के मुखिया के पास समय की व्यस्तता ज़्यादा होती है, मगर ये भी कहा जा सकता है कि साहब का ये सलीका भी अच्छा है सवाल जवाब के घेरे से बचने के लिए। अब देखिए इस तस्वीर को, जिसमें साहब खुद गैर जिम्मेदार बने हुए हैं और साथ में उपस्थित कई अधीनस्थ भी उनका सहयोग करने में नहीं चूक रहे हैं। मामला है बड़वारा नवोदय विद्यालय का, जहां कलेक्टर प्रियंक मिश्रा व उनके अधीनस्थ अधिकारी समीक्षा बैठक के दौरान बिना मास्क के नजर आए रहे। मामला है बड़वारा नवोदय विद्यालय का, जहां कलेक्टर प्रियंक मिश्रा व उनके अधीनस्थ अधिकारी समीक्षा बैठक के दौरान बिना मास्क के नजर आए। अब बात करते हैं जिले के मुखिया ने जो आदेश जारी किए थे, जिसके बाद मास्क न पहनने वाली आम जनता की जेब भी खाली होने लगी थी। अब तो लोग बोलने भी लगे हैं, साहब का चालान काटेगा कौन। कोरोना की आड़ के चलते सरकार गिराने में लगे रहे, और वही हाल हमारे कटनी के कलेक्टर साहब का लगता है ऐसा है। जब आप कोई आदेश और निर्देश देते हैं, जब कलेक्टर साहब आपने यदि कोई निर्देश शासन प्रशासन या शिवराज जी के निर्देश पर अगर ये आदेश किया है तो उसको फॉलो आपको करना चाहिए। अगर आप नहीं कर रहे हो तो उससे आप ये संदेश जाएगा कि जब आप ही नहीं फॉलो कर रहे तो फिर जनता नहीं फॉलो करेगी, और उस पर आप जुर्माना करोगे, तो ये तो कोई बात समझ में हमारे आती नहीं। और ये आपका आदेश का हम स्वागत करते हैं कि जनता को कोरोना में जागरूक रहना चाहिए, लेकिन आपको भी तो जागरूक रहना चाहिए। क्या डरते हैं? कोई आप भ्रष्टाचारी है क्या? आपके ऊपर कोई आरोप है, या आप शासन प्रशासन की काम नहीं कर पा रहे, या शहर के विकास में या मुद्दे पर काम नहीं कर पा रहे? आप डायरेक्ट आइए ना। आज रेत माफिया है, रेत माफिया के कितने कांड हो रहे हैं, बलात्कार के कितने कांड हो रहे हैं कटनी शहर में। क्यों नहीं आओगे आप? लोग आपसे पूछेंगे एसपी कलेक्टर से, क्यों नहीं डायरेक्ट बात करेंगे? पीआरओ कौन होता है तय करने वाला, और आप क्यों पीआरओ के माध्यम से क्यों पत्रकारों से मिलेंगे? मेरा ये मानना है जैसे कि प्रदेश सरकार माननीय शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा आदेश पारित किया गया है कि अभी कोरोना का संकट टला नहीं है, कहीं ना कहीं अभी कोरोना के लगातार केस बढ़ रहे हैं, उसको देखकर मास्क लगाना अनिवार्य है। प्रदेश ने सख्त कानून इस पर लागू कर दिया है कि सभी लोग मास्क लगाएंगे, 2 गज की दूरी रखेंगे। इस प्रकार से हम कलेक्टर साहब की कहीं ना कहीं लापरवाही हमें देखने को मिली है कि उन्होंने कार्यक्रमों में मास्क नहीं लगा। हमारे द्वारा पत्राचार के माध्यम से भी जानकारी दी जाएगी प्रदेश में, जिससे कि ऐसा खतरा है, क्योंकि सभी को अभी हम सभी लोग डरे हुए हैं कहीं ना कहीं कोरोना की वजह से। तो मास्क न लगाकर उनके द्वारा वो नहीं लगाएंगे तो आम जनता कैसे लगाए।